प्रणाम मित्रों। आज वही श्रावण कृष्ण तृतीया और समय अच्छा है, आनंद है, मन में हिलोरें उठती है। इसलिए आज का ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। एक दिन छोड़ करके उसके बाद पोस्ट करूँगा। एक दिन में एक ही वीडियो पोस्ट करना, एक कहानी सुनाना। लेकिन अब इस देह का भरोसा नहीं, कह देता हूँ और मैं भूल भी जाता हूँ। इसलिए भी अपने मन में आई बात को कह लेना ये ज़्यादा मुझे उचित लगता है। भंवरलाल जी की सरलता बहुत वर्षों तक इस साधक ने और उसका आनंद पाया है। बताया, भांग लेते थे बहुत बड़ी मात्रा में। संगीतकार थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, नाटककार थे। नाटक खेल करके और बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता पैसे इकट्ठा करके उस पैसे से उन्होंने सरदार शहर में मनोरंजन भवन बनाया। अभी तक बना हुआ है, ताल के पास जो रानी सती मंदिर है। और इस घर में, बाग में, राम का नाम जो है वो भंवरलाल जी ही लेकर आए। अब इस गणित को थोड़ा समझिए। राम का नाम पहले स्वीकारा भंवरलाल जी के छोटे भाई मोहनलाल जी ने। बम्बई आए थे तो चिरंजी लाल जी के संसर्ग से, और ईश्वरदास जी और ये अमृतवाणी किया करते थे, इस संसर्ग से राम नाम पहले स्वीकारा मोहनलाल जी ने। अब मोहनलाल जी जो हैं वो छोटे हैं भंवरलाल जी से, तो हिसाब से भंवरलाल जी से मोहनलाल जी को सीखना चाहिए। लेकिन मोहनलाल जी से भंवरलाल जी ने सीखा, राम नाम को स्वीकारा। मोहनलाल जी से लिया बड़े भाई ने। बड़े भाई जिसको उम्र भर पिता तुल्य मानते रहे मोहनलाल जी, पिता जैसा सम्मान देते रहे। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। और उन्होंने लादा नहीं, अपने भाई पर लादने का सवाल ही नहीं है। लादने का कोई सवाल नहीं है। मैंने कभी भी मोहनलाल जी को अपने भाई के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते देखा ही नहीं। आजकल मित्रवत मैंने धनसुख को मोहनलाल जी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते देखा, सुना है। मित्रवत बोल रहा हूँ मैं, सद्भावना मैंने देखी है, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे अपने बच्चे श्रेयांश के साथ मित्रवत बहुत बार बात हो जाती है, हाँ, लेकिन उसमें उसका मित्र भाव दिखाई देता है। मित्र भाव भी दिखाई देता है और भी दिखाई देता है। तो ये इसी प्रकार से मैं कह ही रहा हूँ कि मोहनलाल जी से स्वीकारा भंवरलाल जी ने। भंवरलाल जी घर आकर के, और एक बार वो ईश्वरदास जी और बम्बई से सारे आए, उन्होंने मंत्र दिया और मंत्र दे करके कह दिया कि अब आप समर्थ हैं, अपना राम नाम करिए, रोज़ अमृतवाणी करिए। उसकी दीक्षा होती है परंपरा से। तो वो दीक्षित हुए। तो बाग में शनिवार मंगलवार, प्रति शनिवार मंगलवार शाम को अमृतवाणी और कहने का वो क्रम बना। सब आते थे, सब स्त्रियां, नौकर चाकर, आसपास जो रहते थे सब बैठते थे। वो कमरा राम नाम वाला जो पूरा भर जाता था। बाहर बैठते थे 20-22 लोग, और क्या आनंद आता था। हारमोनियम लेकर के भंवरलाल जी बैठते थे। हारमोनियम पर क्या तो उनका गला था, अद्भुत। तो भंवरलाल जी से स्वीकारा जयचंद जी ने। जयचंद जी तो जैनी थे, 22 पंथी जैनी थे, 13 पंथी नहीं थे, 22 पंथी थे। अब तो 13 पंथ के 10वाचार्य महाप्रज्ञ का, मुनि नथमल का दीक्षा तो इसी बाग में हुई थी। जिनको आज महाप्रज्ञ के नाते हम जानते हैं, नथमल जी थे पहले। नथमल जी की दीक्षा मंगल निवास बाग में हुई। इस प्रकार से कोई जकड़न नहीं। और राम का नाम, वो जब एक योग से भंवरलाल जी महीने 2 महीने के लिए बाहर गए, कलकत्ता गए, कुछ बिहार गए, अलग संस्मरण आएगा उसमें बताऊंगा। तो जयचंद जी ने जो सामायिक किया करते थे नियमित सुबह शाम, और उससे पहले मैंने नहीं देखा, बैठे होंगे,
बैठे नहीं कभी राम मंदिर में। लेकिन जब भंवरलाल जी गए तो जयचंद लाल जी ने कहा नहीं, भंवरू शुरू કર્યો है, इन्हें चालू राखनो है, आज मंगलवार है, बैठो पेटी बाजू में बजाशो। अब हमें से मैं तो नहीं जानता था कि वो पेटी बाजा हारमोनियम बजाते हैं और गला उनका इतना अच्छा है। वो बैठे, मैं भी था उसमें, छोटा बच्चा। मूल जी हवा देते थे, उसमें थक जाते थे ना जयचंद लाल जी, देर तक चलती थी, घंटा भर, सवा घंटा। अमृतवाणी के बाद में भक्ति प्रकाश, और वो बहुत अद्भुत रस आता था जी। क्या क्या राग ले ले करके झूमता था मन, झूमता है मन ऐसा कहना चाहिए, झूमता था कहना ठीक नहीं है। तो ये भंवरलाल जी से राम नाम को स्वीकारा जयचंद लाल जी ने। उल्टा क्रम चला, ये है तीनों के सामान्य होने का प्रमाण, तीनों के। और तीनों ने अपने परिवार की परंपरा को, मान सम्मान को, संस्कारों को अद्भुत रूप से संजोए रखा। अब मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ, तब देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो भांग पीते थे, गांजा पीते थे उनकी दोस्ती में, लेकिन यही उनके सामान्य होने का, यही उनकी महानता का एक संकेत है, एक लक्षण है। जैसा मैं हूँ वैसा प्रकट रहूँ, आर पार रहूँ, अपने आप को छुपाऊँ नहीं। अगर मुझ में दोष है तो मैं और उसको छुपाता हूँ तो मैं डबल पाप कर रहा हूँ ना। इसी समीकरण से जयचंद लाल जी ने भंवरलाल जी को कहा कि भांग तम्बाकू जो पीना है, शराब पीना है, मेरे सामने बैठकर पी। पारदर्शिता थी, पूरे जीवन भर पारदर्शिता थी। और यही पारदर्शिता मैं अनेक रूपों में, अनेक संबंधों में, बाग के विभिन्न लोगों में, अब जैसे मेरे मामा मासी मेरे से उम्र में छोटे हैं, नानियों की शादियों में मैं बाराती बनकर रहा, बाराती क्या, जो शादियों को देखा मैंने, नाना जी की शादी को मैंने देखा। मेरी नानी जी, मोहनलाल जी की पत्नी दूसरी, वो तो बोलती थी तू मैंने ब्याह कर ले आयो है। ऐसा अद्भुत समीकरण था जी, है अभी भी है, अभी भी कुछ दिन पहले तक। और अब तो पता नहीं मेरी नानियों में से कोई बचा नहीं है। माँ को भी गए, एक लंबा समय हो गया। मासियाँ अब जाने के क्रम में है। मासियाँ, एक दो मासी तो लुढ़क गई है। विनोदी मासी की देवरानी, वो मेरी मासी थी, रत्नी रानी जी की बेटी, नाम भूल गया मैं। इस प्रकार से, और मासा जी भी, संपत मासा जी चले गए, जोरदार संस्मरण अच्छे हैं। संपत जी मालू, चेन्नई वाले, संपत जी मालू के सहयोग से शिल्पा चेन्नई पहुंची। शिल्पा को तो संपत जी मालू ने पसंद किया। किस प्रकार से तार जुड़ते हैं। तो अब नहीं है भी संपत जी मालू, अशोक, और दूसरा बेटा भी नाम है उसका, दिलीप होगा, ऐसा ही कुछ फिल्मी नाम है अशोक। ममता नाम है बेटियों का, याद आती है। अलग से संस्मरण चलेंगे। तो ये सारा क्रम छोटे भाई ने बड़े भाई से सीखा, बड़े भाई से पिता ने स्वीकारा राम नाम। और जयचंद लाल जी बैठ करके, और हर शनिवार मंगलवार राम मंदिर में बैठ करके अमृतवाणी करते थे और हारमोनियम बजाते थे। संगीतज्ञ भी जयचंद लाल जी हो गए ना, कितने गुण, लेकिन उनके, और डायरी रोज लिखते थे। उनके जीवन में इतनी नफासत, इतनी नियमितता, इतना अनुशासन, उनके बैठने का जो ढंग था, उससे कितने योगी होंगे अपने घर में। उनके, वो जैसे बैठते थे, कोई बैठ कर दिखा दे मुझे, मैं भी नहीं बैठ पाता। मेरी सहधर्मिणी स्नेहलता रोज आसन करती है, अच्छा अभ्यास है उसको, वो भी नहीं बैठ सकती उस आसन में, और वो लगातार घंटों बैठे बैठे गोलियां बनाते रहते थे, दोनों घुटने मोड़ करके और दोनों पांव नीचे लग करके, और पूरा माने जिसको पवन मुक्तासन लगाते हैं, पवन मुक्तासन में जैसे घुटने मुड़ते हैं, छाती तक आते हैं,
छाती से लगे रहते थे उनके घुटने, दुबली पतली काया थी। योग उनके पूरी देह और जीवन में उतरा हुआ था, योग उतरा हुआ था। ये मुद्रा प्रमाण है कि योग उनके जीवन में उतरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहानी कहते कहते स्वयं कहानियों का रस लेने लगूंगा, सुनने लगूंगा। आप में से कोई क्या कैसे सुन रहा है मुझे नहीं पता मित्रों, लेकिन मैं जैसे सुन रहा हूं, जैसे मैं अमृत में नहा रहा हूं। मैं खाली एक तरफा बोल नहीं रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं और मैं देख रहा हूं, मैं वर्तमान में देख रहा हूं। मैं जयचंद लाल जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी को वर्तमान में देख रहा हूं। अब इस बात को फिर से खोल कर कहना ये अलग आयाम है। जैसे अभी तो हम चौथे आयाम की भी चर्चा करना मुश्किल है। 3 आयाम तो हम जानते हैं, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चौथा डायमेंशन टाइम का, जिस टाइम में चल कर के ये छोटा सा बालक बूढ़ा हो गया। वो जो उस समय बूढ़े थे जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो सिधार गए, कहीं बालक बन गए होंगे कहीं हमारे बीच में ही होंगे। कौन जानता है कि गौरव में वही नहीं हो, कौन जानता है। सीखने की जो लगन जयचंद लाल जी में थी वही गौरव में देखी मैंने। हाँ, गौरव हम लोग समुद्र में और बम्बई में जब थे तो जू घूमने जाते थे। रचना, गौरव और उसकी बहन छोटी थी, मैं नाम भूल गया हूँ, गरिमा नाम है कि नाम भूल गया हूँ। तो वो कहानियाँ सुनता था मेरी, गौरव पूछ कर। गिरीश साथ रहता था, गिरीश और गौरव मेरे चिपके रहे कहानियाँ सुन करके। आज भी, उस समय भी मैंने गौरव के भीतर वो लगन देखी थी नए के प्रति, सीखने के प्रति। सीखते सीखते आज वो कहाँ पहुँच गया है सुना है अमेजन में नौकरी करता है। अमेजन का मतलब ये है कि तकनीक का नए से नया उपकरण वो बना सकता है। और मैं ये शोध कर रहा हूँ ये गर्भस्थ बच्चे पर, और मेरी कामना है कि मेरे लिए कोई वो उपकरण जो स्टीफन हॉकिंस ने प्रयोग किया, जिसके बल पर स्टीफन हॉकिंस महोदय की दिमाग की बात तरंगों के माध्यम से और कंप्यूटर पर ला करके वैज्ञानिकों ने डिकोड की, उससे उसके सारे ग्रंथ बने, थ्योरियाँ निकली, वो की वो बात मुझे मिले, ताकि मैं जिन गर्भस्थ बच्चों पर, माताओं पर शोध कर रहा हूँ, जो बच्चे मुझे सूचनाएं दे रहे हैं, ये सारी बातों की मेरे शोध में सहयोग तो बच्चे ही कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट पर अभी जो काम चल रहा है, जो काम कर रहा है, वो चाहता है कि इस ग्रुप का मेंबर बने, लेकिन मुझे ना कर दिया एडमिन ने, मूल जी ने, सद्भावनापूर्वक ही। तो ग्रुप का सदस्य तो नहीं बन सकता, लेकिन मुझे अनुमति दी है कि मैं उस तक ये वीडियो पहुंचा दूं। वो वीडियो इसलिए देखना चाहता है कि मैं उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है अभी, उस पर मैं शोध कर रहा हूँ। वो बच्चा मुझे बहुत सारी सूचनाएं देता है। वो बच्चा हम दोनों को पुनः जोड़ रहा है, बातें करवा रहा है और टेक्नोलॉजी से मुझे जोड़ रहा है। मैं आश्चर्य नहीं होगा मुझे अगर गौरव मेरी सहायता कर दे और वो मशीन मुझे उपलब्ध कराते। मैं क्वांटम से चलकर, डीएनए से क्वांटम से चल कर के गर्भस्थ बच्चे की भावनाओं पर, वो क्या सोचता है, उसकी क्या इच्छा है, क्या योजनाएं हैं, उस पर गंभीरता से काम कर रहा हूँ। कई सारे निष्कर्ष निकले हैं और ये सारे निष्कर्ष जुड़ते हैं जयचंद लाल जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी, लक्ष्मी देवी, भंवरी देवी, उमा देवी और कितनी देवियाँ, इचरस देवी और सारी देवियों से जुड़ते हैं। अर्धनारीश्वर की जो भारतीय परिकल्पना थी वो स्पष्ट देखता हूँ मैं। जयचंद लाल जी सांवले और सुंदर कृष्ण की तरह, और लक्ष्मी देवी क्या सुंदर थी, अद्भुत अद्भुत। स्नान करके, चोटी गूंथा करके, अरे बोरिया उनका इसर लगती थी। अभी भी मेरी आंखों में छवि बनी हुई है मेरी आंखों में छवि लक्ष्मी देवी की, नाच रही है बच्ची की तरह। मित्रों, मैं धन्य हो रहा हूँ। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता बोध से प्रणाम करता हूँ।